शादी को 5 साल गुजर गए थे, लेकिन वो अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। फिर उसके साथ बबली कबूतरी उसे ताने दिया करती थी। अरे बहू, मोहल्ले की सारी बहुएं माँ बन गई हैं, लेकिन तेरी गोद अभी तक खाली है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं पोते का मुंह देखे बिना ही मर जाऊंगी। माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? इसमें मेरा क्या दोष? माँ जी, सब भगवान के हाथ में है। हाँ, तू तो ऐसा कहेगी ना, दोष तुझी में है, तभी तो इतने साल हो गए अभी तक तू माँ नहीं बनी। अब जाकर मेरे लिए खिचड़ी बनाकर लेकर आ। अभी लाती हूँ माँ जी। जैसे ही टुनटुनी खिचड़ी बनाने जाती है, तभी बबली कबूतरी की पड़ोसन उसके घर आती है। आओ सुंदरी, बहुत दिनों बाद आ रही हो। क्या बताऊं बबली कबूतरी, अपने बेटे बहू के पास गई थी। ये लो मिठाई खाओ, बहू को बेटा हुआ है। तू बहुत किस्मत वाली है सुंदरी, जो जीते जी पोते का मुंह देख लिया। और एक मैं हूँ जो आज तक पोते के लिए तरस रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे पोते का मुंह देखे बिना ही मैं मर जाऊंगी। तू ऐसा क्यों कह रही है बबली कबूतरी? तेरे बेटे की उम्र कहाँ निकली जा रही है? तो उसकी दूसरी शादी कर दे। मेरे देवर की एक लड़की है, तू कहे तो मैं उनसे बात चलाऊं? हाँ सुंदरी, लगता है मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। तभी टुनटुनी वहाँ पर खिचड़ी लेकर आती है और दोनों की सारी बातें सुन लेती है। वो कमरे में जाकर रोने लगती है। जब शाम को टुनटुनी का पति बंटी घर आता है, तभी उसकी माँ उससे कहती है, बेटा अब मैं ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर सकती, तू दूसरी शादी कर ले। आज मेरी सहेली सुंदरी कौवी घर आई थी और उसने एक चिड़िया के बारे में बताया है। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी और जल्द ही तेरी शादी इस चिड़िया से कर दूंगी। ठीक है माँ, मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप ये क्या कह रहे हैं जी? मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे जीते जी आप दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? देखो टुनटुनी, मैंने बहुत इंतजार कर लिया। तुम्हारी कोक अभी तक सोनी है, इसलिए अब माँ जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। तुम अगर इस घर में रहना चाहती हो तो रहो, नहीं तो यहाँ से जा सकती हो। हाँ, मैं अपनी सौतन के साथ नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ, मैं किसी भी तरह जी लूंगी। इतना कहकर टुनटुनी घर छोड़कर चली जाती है और अपना पेट पालने के लिए पक्षियों के घरों में झाड़ू पोंछा करने लगती है। अचानक टुनटुनी को उल्टी होने लगती है। तभी उसकी मालकिन उससे कहती है, टुनटुनी तुझे क्या हो गया है? तुझे उल्टियाँ क्यों हो रही हैं? रुक, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर तेरा चेकअप कराती हूँ। डॉक्टर टुनटुनी का चेकअप करके बताती है, मैडम, ये 2 महीने पेट से हैं और इसलिए इन्हें उल्टियाँ हो रही है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, इन्हें समय समय पर देते रहिएगा। डॉक्टर के जाने के बाद टुनटुनी फूट फूट कर रोने लगती है। मैडम, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। भगवान ने मुझे ये बच्चा तब दिया है जब मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और दूसरी शादी कर ली। अब मैं अकेले इस बच्चे को कैसे पालूंगी? ठीक है टुनटुनी, अगर तू चाहती है तो मैं तेरे बच्चों को गोद ले लूंगी, क्योंकि मेरा भी कोई बच्चा नहीं। हाँ मैडम जी, यही मेरे बच्चे के लिए ठीक रहेगा। समय आने पर टुनटुनी एक सुंदर सी बच्ची को जन्म देती है। उसे अपनी मालकिन को गोद देते हुए कहती है, मैडम जी ये लीजिए मेरी बच्ची को, इसे मैं आज से आपको सौंपती हूँ और आगे की जिंदगी अब मैं किसी आश्रम में जाकर गुजारूंगी। इतना कहकर टुनटुनी अपनी बच्ची को मालकिन को गोद में देकर वहाँ से चली जाती है और एक आश्रम में अपनी बाकी की जिंदगी बिताने लगती है। आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, जो आपके लिए फ्री है और मेरे लिए मोटिवेशन। धन्यवाद।